Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो 17.4 क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ये देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है। तो क्वेश्चन आपका ये है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें एक नई चीज़ आई हुई है जो है वो ये वेन डायग्राम, यानी आपको अपना आंसर जो है वो डायग्राम से शो करना है, वेन डायग्राम से शो करना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम किस तरह बनती है, मैंने आपको इसका सवाल नंबर 1 जो था वो मैंने कराया था पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो मैंने तरीका बता दिया था डायग्राम बनाने का। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस तरीके को, यानी उन डायग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो डायग्राम बनती कैसे हैं और सवाल का आंसर उसमें हमने कैसे शो करना होगा। ठीक है, तो देखें इसमें जो है आपको दो सवाल दिए हुए हैं, जिनमें दो पार्ट्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमसे वेरीफाई करने को बोला उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी दोनों प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी होंगी लेकिन डायग्राम के ज़रिए। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपको गिवन है ए और बी की, तो सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं क्वेश्चन 1 यानी पार्ट 1, सॉल्व 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन होती क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले सवालों में बता चुका हूँ, आप मेरी पहले वीडियोस देख लीजिएगा ये 17 चैप्टर्स की, तो आपको पता चल जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, पहले हम यूनियन निकाल लें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, यानी ए यूनियन बी का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट मैच करेगा किससे, बी यूनियन ए से। तो अब ए यूनियन बी आपको पता ही है, मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ए और बी की तरतीब होती है। ठीक है, सीक्वेंस होता है। तो अब इसको हमने, इस प्रॉपर्टी को हमने डायग्राम में कैसे शो करना है, देखें। पहले हम ए यूनियन बी की डायग्राम बनाते हैं। तो ए यूनियन बी की जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। एक रेक्टेंगल बना लें। ठीक है, उसमें आपने दो राउंड्स बनाने हैं। ठीक है, ये पहला राउंड ए कहलाएगा, दूसरा राउंड कहलाएगा बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखें कि ए के अंदर, ये देखें यहाँ पे ए के जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो हैं ए बी सी डी ई, और बी के मेंबर क्या हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन दोनों के जो कॉमन मेंबर हैं वो आपने यहाँ बीच में लिखने हैं। ठीक है, अब कॉमन मेंबर देखें कौन से हैं इसमें, ए और ए कॉमन है तो ए आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, बी नहीं है, सी इधर नहीं है, डी इधर नहीं है, ई ई है। ठीक है, यानी ए और ई जो है वो आपके कॉमन है, तो ए और ई तो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, बाकी अब ए में क्या बचा, ए ई को अगर हम निकाल देते हैं तो ए में हमारा बचा बी सी डी, बी सी और डी बच गया, ए और ई को हमने निकाल दिया। ठीक है, तो जो बाकी मेंबर बच गए ए के वो हमने यहाँ लिख देने हैं। ठीक है, अब बी के मेंबर जो बाकी बचे यानी कॉमन के बाद, बी में ए और ई कॉमन था तो आई ओ यू बचेंगे, तो आई ओ यू आपने यहाँ लिख देना। ठीक है, अब इसका जो रिज़ल्ट है उसको शो करने के लिए ये पूरा ही रिज़ल्ट है ए यूनियन बी का। ठीक है, ये पूरा ही आपने इसको शेडेड कर देना है इस तरह, ये पूरा आपका ए यूनियन बी की डायग्राम बन गई। ठीक है, अब हम बनाते हैं बी यूनियन ए की, बी यूनियन ए की बनाते हैं। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल बना लें, उसके बाद आपने दो सर्कल बना लेना इस तरह, ये ओवरलैपिंग सर्कल हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए हैं बिल्कुल। तो ये हो गया, पहले हम बनाएंगे बी का, फिर हम बनाएंगे ए का, क्योंकि यहाँ बी यूनियन ए है। ठीक है,
तो इसमें भी आपने यही करना है कि जो कॉमन है, कॉमन वैल्यूज़ ले लीजिए। कॉमन बी और ए की जो कॉमन वैल्यू है वो वही होंगी, ए और ई, ठीक है। और बी के मेंबर क्या होंगे, बी के मेंबर जो बाकी बचेंगे आई ओ यू हो जाएगा, और ए के जो मेंबर बनेंगे बचेंगे बाकी वो बी सी टी होगा, ठीक है। तो ये देखें आप, इसको भी आपने शेडेड कर देना है। तो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों के आंसर्स बराबर आ रहे हैं, दोनों की यूनियन सेम होगी। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी, ठीक है। अब आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें भी आपने पहले प्रॉपर्टी लिख लें। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की बना लेते हैं डायग्राम। तो ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम हम बना लेते हैं। इस तरह रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। दो सर्कल बन जाएंगे, एक ए का होगा एक बी का होगा, ठीक है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि दोनों के जो सेम है वो निकालने। तो दोनों का सेम आपको पता ही है क्या थे, वो ए ई थे, हमने ऊपर से देख लिया था। ए और ई दोनों में सेम है, ठीक है। बाकी आपने ऐसे लिख देना है, ए के मेंबर बी सी डी, और बाकी जो बच रहा था यहाँ पे बच रहा था, क्या बचता, आई ओ यू, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो शेड करेंगे ना आप, वो शेड से आपने ये बीच वाला पार्ट करना है, ये जो कॉमन पार्ट था नहीं ए ई का, ये आपने शेड करना है। तो ये आपके रिजल्ट को शो कर देगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो ए और ई है, ठीक है। इसी तरह आपने फिर बना लेनी है बी इंटरसेक्शन ए की बात, ए की डायग्राम। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, बी और ए। अब इनका इंटरसेक्शन जाहिर सी बात है जो दोनों में सेम होंगे वो आपने यहाँ लिखने, दोनों में सेम जो है वो ए और ई है, ठीक है। इसको आपने शेड कर देना है। बाकी मेंबर आपने यहाँ लिख देना है बी सी, बी के मेंबर क्या थे, आई ओ यू, और इसके थे आपके ए के बी सी डी। लेकिन शेडेड आपने पार्ट कौन सा करना है, जो रिजल्ट होगा वो शेड करना है, ठीक है। इसमें पूरा रिजल्ट था और इसमें सिर्फ ये अंदर वाला रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एक सवाल हो गया, इसकी हमारी दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाए सॉल्व टू, यानी कि दूसरे सवाल में आपको पी की और क्यू की वैल्यू दी हुई है, उसमें भी हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व टू। अच्छा, तो क्या बनेगा इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्या बनेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या बन जाएगी आपकी, यही वाली जो आपको यहाँ भाई बनी थी, यानी कि यहाँ पे पी यूनियन क्यू ले लें इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी, ठीक है, क्योंकि आपको पी और क्यू की वैल्यूज़ दी हुई हैं ऊपर, ठीक है। तो पहले आपने पी और क्यू, पी यूनियन क्यू की लग बना लीजिए, पी यूनियन क्यू की डायग्राम बन जाएगी। एक सर्कल पी का बना लें, एक सर्कल अब बना लें क्यू का। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। अब पी की और क्यू की जो कॉमन वैल्यू है पहले वो देख लें। पी और क्यू में कॉमन वैल्यू देखें कौन सी है, वन इसमें है, इसमें नहीं है। टू है, टू इसमें भी है, टू ले लेंगे। और फिर फोर ले लेंगे, सिक्स एट और टेन, यानी टू फोर सिक्स और एट जो है ये दोनों की कॉमन वैल्यू है। तो अब आपने यहाँ पर लिखना होगा टू फोर सिक्स एट और टेन, ठीक है, ये कॉमन वैल्यू हो गई। अब पी में बचा क्या कॉमन निकालने के बाद, यहाँ बच गया वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ठीक है।
ये इधर रह गया, और क्यू में क्या बचा, क्यू में हमारा तकरीबन कुछ भी नहीं बचा, सभी इसी में ही आ गया है, ठीक है। 2 4 6 8 10 पूरा इतना गया, यानी ये है तो क्यू के अंदर ही, लेकिन कॉमन भी यही है। तो आपका जो यूनियन निकला वो आपका क्या निकला, इतना पार्ट निकल गया, ये आपका पूरा यूनियन आ गया, ठीक है। इसको आपने शेड कर देना। इसी तरह हम अपने क्यू यूनियन पी की बना लें डायग्राम, क्यू यूनियन पी की डायग्राम बना लें। तो एक सर्कल आप बना लें क्यू का, एक सर्कल आप बना लें पी का। क्यू यूनियन पी है, ये बी नहीं है, पी है, ठीक है। तो पहले पी यूनियन क्यू था, अब ये पहला क्यू का बनेगा, फिर ये पी का बनेगा। दोनों का कॉमन आपको पता ही है, वही है क्या, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10, ये कॉमन हो गया। क्यू की वैल्यूज़ क्या बच गई, क्यू में कुछ नहीं बचा, पी की वैल्यू बचेंगी 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये आपकी यूनियन हो गई, इसको आपने शेड कर देना इस तरह, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका वेरीफाई होगी कौन सी, दोनों सेम आ रही है। अब आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी, अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बना लें आप, इसकी पहले आप निकालें, इसकी प्रॉपर्टी को लिख लें पहले। प्रॉपर्टी इसकी बनेगी P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, ठीक है। अब इनकी डायग्राम बना लें, P इंटरसेक्शन Q की डायग्राम बना लें पहले। तो इसकी डायग्राम बन जाएगी, ये P का सर्कल आ गया, ये Q का सर्कल आ गया, ठीक है। P और ये Q, इन दोनों की सेम वैल्यू लिखने, सेम वैल्यू आपको पता ही है क्या है, ऊपर से देख लीजिएगा या वैसे भी कॉमन इधर से देख लीजिएगा सवाल से। 2 4 6 8 और 10, ठीक है, ये कॉमन हो गई, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। शेडेड करते हैं इसको बस। बाकी आपके पी में जो बच रहे थे मेंबर वो लिख लें, पी में बच रहे थे 1 3 5 7 9, लेकिन आंसर आपका सिर्फ इतना शेड होगा क्योंकि आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप बना लें क्यू इंटरसेक्शन पी की डायग्राम। तो ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया आपका पी, यहाँ लिख दें क्यू और यहाँ लिख दें पी। इन दोनों की कॉमन वही होगी 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इसको आपने शेडेड कर देना है। और पी में बच रहे थे 1 3 5 7 और 9, तो ये दोनों भी आपकी मैच कर जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये सवाल आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों वगैरह को बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।